इस वक्त हमारे दरमियान हर दिल अजीज जनाब हज़रत मौलाना जाबिर साहिब जो नाज़िम तालीमात है जामिया फैजुल कुरान औरंगाबाद। अस्सलामु अलैकुम भाई, ये जो हमारे नौजवान बाहर हैं ये अंदर आ जाएं। मदरसे वालों ने इंतज़ाम किया है और उस इंतज़ाम का बखूबी ख्याल किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि बाहर से उलमा हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल हम किस अंदाज में करेंगे। ये इस्तकबाल नहीं है बल्कि बेअदबी है। ये दीन की मजलिस की बेअदबी है कि दीन की बात के लिए एक जगह का इंतखाब किया गया और उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, खड़े होना, ये दीन की मजलिस की बेअदबी है। तो नौजवान जो साथी बाहर हैं वो भी अंदर तशरीफ़ लाएं और जो सामने हैं वो भी बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व सल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल तआला या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे, दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे, नफ़रत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ रोज़ मदारिस में दिन रात गुजार अपने, कुछ रोज़ मदारिस में दिन रात गुजार अपने, ये मदारिस तुझे भी इंसान बना देंगे। मेरे मुअक्कर रफ़ीक़ दर्स हज़रत अक़दस मौलाना इनामुल हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का हुक्म हुआ और चंद मिनट के लिए आपके रूबरू हो गया। कारगुजारी आपके सामने रहती है बस्ती के अंदर। अल्लाह से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन इस छोटे से मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि यहाँ अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर अपने महबूब से मोहब्बत करने का हुक्म दिया और दूसरी आयत जो पढ़ी मैंने इसमें अल्लाह ने कबीले या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, इसमें अल्लाह ने कबाइल से मुताल्लिक बातों को बयान फरमाया। यहाँ जमा होना, यहाँ बैठना, यहाँ सुनना, इसमें हमारा और आपका कमाल नहीं है बल्कि उस रब्बे कायनात का कमाल है कि जिसने हमें यहाँ पर भेज दिया दीन की मजलिस में बैठने के लिए। नू तो बहुत सारे हजरात गांव के अंदर हैं, लेकिन अल्लाह ने अपनी दीन को बात को सुनने के लिए, अल्लाह ने अपनी कीमती बातों को सुनने के लिए चंद लोगों का इंतखाब फरमाया
और वो काबिल रक्श और काबिल तारीफ हैं वो इंसान जो दीन की आवाज़ पर, अल्लाह की आवाज़ पर, अल्लाह के हुक्म की आवाज़ पर, अल्लाह के कुरान की मजलिस की आवाज़ पर, रसूलुल्लाह की आवाज़ पर, रसूलुल्लाह की अहादीस की आवाज़ पर लब्बाइक कहकर यहाँ तक पहुँच गए। और बदनसीबी है उन लोगों के लिए जो तमाशगीर बनकर रह जाते हैं, वो खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। यह हमारा तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि उस कायनात का कमाल है कि जिसने हमें यहाँ पर मशगूलियात से निकाल कर अल्लाह ने हमें यहाँ बैठने का मौका दिया है। अल्लाह ने हमें कबूल फरमा लिया है कि हम दीन की बातों का भी सुनना सवाब है, दीन की बातों के ऊपर अमल करना भी सवाब है, दीन की बात को दूसरों तक पहुंचाना ये भी सवाब है, अल्लाह की रसूल की अहादीस को पढ़ना ये भी सवाब है, इसको पढ़ाना ये भी सवाब है, और पढ़ा कर इसको दूसरों तक पहुंचाना ये भी सवाब है, दीन की बात के ऊपर अमल करना ये भी सवाब है। सवाब से खाली नहीं है, शहादत मंदी है उन लोगों के लिए जो वक्त को निकाल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। काफी वक्त हो गया जलसे को शुरू हुए हुए और बहुत सारे हजरात अभी बाहर हैं, कुछ घरों पर हैं। लोगों के जहन में ये बात आ गई है कि जोहर के बाद जलसा शुरू होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चों ने तालीम हासिल की है उन बच्चों का रिजल्ट हमारे सामने अब तक आ चुका है, नतीजा हमारे सामने आ चुका है कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है, पढ़ाने वालों ने कितनी मेहनत की है। और हम अपने बच्चों को भेजते हैं मदरसे में, क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते। यहाँ अल्लाह के रसूल की तालीम को सिखाया जाता है, यहाँ कुरान की तालीम को पढ़ाया जाता है, यहाँ रातों की तारीकियों में, रातों के अंधेरों में कुरान की तालीम को पढ़ते हैं। जब सोते हैं दुआ पढ़कर सोते हैं, जब सोकर उठते हैं तो दुआ पढ़कर उठते हैं और उठकर वुजू करते हैं। ये नन्हे नन्हे बच्चे पढ़ते हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन उम्मत के ऊपर मसाइब जो आ रहे हैं, उम्मत के अंदर जो दुश्वारियां आ रही हैं, इलाहुल आलमीन इनको ख़त्म फरमा दे, अल्लाह इनको दूर फरमा दे। ये अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को, अल्लाह के रसूल की अहादीस को पढ़ते हैं और सुनते हैं और अमल करते हैं। ये वो मकाम होता है कि जहाँ अल्लाह के रसूल की तालीम में उनको डाला जाता है, उनको ढांपा जाता है। ये है वो मकाम। ये मदरसे हैं, इन मदरसों में तालीम को सिखाया जाता है, तालीम को पढ़ाया जाता है, इसमें हुकूकुल इबाद को बताया जाता है, रसूलुल्लाह की तालीम को बताया जाता है। क्या है तालीम, क्या है कुरान, क्या सलीका सिखाता है, क्या तरीका सिखाता है, किसी के हक को किस तरह अदा करना है और किस तरह उसको पूरा करना है, यह हमें कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले बताते हैं, कोई और नहीं बताता, ये मदरसे वाले बताते हैं। ये इस तालीम को आपको सिखाते हैं, ये नमूना पेश करते हैं, रात दिन तालीम में मेहनत करते हैं और रात दिन काला काला रसूलुल्लाह की ज़रबे लगाते हैं और कुरान को सिखाते हैं। और कुरान को सिखाने के बाद में साल में बजट पेश करते हैं और कहते हैं कि आओ देखो जरा तुम्हारे बच्चों ने क्या सीखा है, क्या तालीम पढ़ी है और क्या पढ़ाया है। ये नमूना हमारे सामने है और हम अपने बच्चों के तालीम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे से माशाअल्लाह ये तालीम पढ़ते हैं, ये कारगुजारी आपकी होती है। ये अल्लाह का कमाल है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह ने हमें नेमतें बेशुमार दी हैं और ये कहा कि अगर तू पानी की नेमत को झुटलाएगा, अगर तू बारिश की नेमत को झुटलाएगा, मदारिस की नेमत को झुटलाएगा, पढ़ने पढ़ाने वालों की नेमत को झुटलाएगा, तो एक वक्त आएगा कि तुझको उस नेमत से महरूम कर दिया जाएगा। हाथ की नेमत को नहीं समझता है, कान की नेमत को नहीं समझता है, आँख की नेमत को नहीं समझता है, ज़बान की नेमत को नहीं समझता है। ज़बान अल्लाह की ऐसी नेमत है कि अगर ज़बान से आदमी गूंगा हो जाए तो दूसरों से इशारा करता है, वो पानी मांगने के ऊपर कादिर नहीं है, पानी पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? वो ज़बान से अदा नहीं कर सकता है, ज़बान से नहीं कह सकता है।
इसलिए ज़बान की अहमियत को ज़बान वालों से पूछो कि जिसकी ज़बान नहीं है उससे मालूम करो कि ज़बान की क्या अहमियत होती है और हाथ की क्या अहमियत है। ये अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने तमाम नेमतें दी, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। और नौजवानों, जरा कभी फिक्र की है कि जिसने 2-4 आपके खादिम बना दिए और आगे पीछे वो गार्ड बनकर घूमते हैं, ये किसने ताकत दी है? आप ये समझते हैं कि ये ताकत हमारी ताकत है, ये ताकत पैसे की ताकत है, ये ताकत मेरी जिस्म की ताकत है, ये मेरे हाथ की ताकत है। एक दिन वो आएगा कि मिट्टी में चला जाएगा। कभी गौर किया कि 2-4 आदमी तेरे पीछे किसके हुक्म से घूमते हैं? किसने इस काबिल बनाया? किसने आपको ये मौका दिया? वो है करीम जात, वो है अल्लाह की ताकत। अल्लाह की ताकत तो ये है कि अल्लाह जिसको चाहता है गिरा देता है और अल्लाह जिसको चाहता है बुलंदी अता फरमा देता है। ये अल्लाह की ताकत है। आज हमारा माशरा दीनदारी न होने की वजह से, दीन से खाली होने की वजह से आज हमारा माशरा हालात से, मसाइब से, परेशानियों से 2-4 है। और 2-4 तो ऐसा है कि लोग शिकायतें करते हैं कि जी हालात आ गए। हालात तो तुम अपने ऊपर खुद लेकर आए हो। तुमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान के पढ़ने वालों से मोहब्बत करनी बंद कर दी, कुरान पढ़ने वालों का एहतराम अदब करना भूल गए, कुरान का अदब भूल गए, नमाज को भूल गए, नमाजी नहीं रहे, नमाजों के अंदर इखलास नहीं रहा। यह है हमारा हाल। तो अल्लाह की इनायत कहाँ से आ जाएगी? अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं, वो इसलिए दी है ताकि इन नेमतों से फ़ायदा उठाकर, इन नेमतों में फ़ायदा उठाकर और मेरी शुक्रगुजारी करे और अल्लाह के हुक्म को पूरा करे। यह है अल्लाह का मकाम। और अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, अल्लाह के रसूल ने भी बतला दिया कि आपको तिजारत करनी है तो कैसे करनी है, कुरान बताता है। अदल करना है तो कैसे करना है, कुरान बताता है। तिजारत का तरीका बताया, चलने का तरीका बताया, फिरने का तरीका बताया। कुरान ने हर एक चीज को बयान कर दिया। और आज तो हालात ये हैं कि अगर कोई हाकिम बन गया है, अगर कोई हाकिम है, वो जुल्म के पहाड़ तोड़ता है और मसाइब सामने हैं, जुल्म से हमें 2-4 होना पड़ रहा है। ये हमारी कमी है। कभी गौर किया है? कभी रब के सामने सजदे में गिरे हैं, कभी अल्लाह से मांगा है, कभी अल्लाह से दुआ की है? नहीं की। इसलिए अल्लाह से हमें लगाव नहीं रहा, अल्लाह से हमें मोहब्बत नहीं रही है। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह ने कहा कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कुरान कहता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। अल्लाह की नेमतों को कहाँ तक झुटलाओगे? और कोई काउंटिंग, कोई गिनती नहीं कर सकता। व इन तउतू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। इंसान चलता है, अल्लाह की नेमत है। इंसान खाता है, अल्लाह की नेमत है। हाथ उठाते हैं, अल्लाह की नेमत है। और सबसे बढ़कर अल्लाह ने हमें एक नेमत ऐसी दी है कि करोड़ों की संपत्ति रखने वाला इंसान, करोड़ों की बिल्डिंग को बनाने वाला इंसान अगर अल्लाह के सांस की कदर नहीं करता है, अल्लाह के सांस से को उसका शुक्रगुजार नहीं होता है। अल्लाह ने इंसान के जिस्म में सांस की नेमत ऐसी रखी है। मुसलमानों, सांस तो अल्लाह ने जानवरों को भी दिया है, दरिंदों को भी दिया है, परिंदों को भी दिया है, लेकिन एक सांस का ताल्लुक अल्लाह ने खास इंसान से रखा है। और ये कहा कि तेरे एक एक लम्हा का, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का, एक एक घड़ी का तुझसे हिसाब किया जाएगा। तूने कहां से कमाया है और कहां खर्च किया है। इंसान एक सांस को बाकी रखने के लिए, एक इंसान को बचाने के लिए, एक सांस को वापस लाने के लिए आइसोलेशन में, अस्पतालों में भर्ती करा देता है। और ये कहता है कि डॉक्टर साहब जान इसकी आपके हाथ में है। सांस अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि अगर इंसान के जिस्म में रह जाए तो मौत, और अगर बाहर आने के बाद में अंदर न जाए तो मौत। करोड़ों की संपत्ति खत्म, करोड़ों के खादिम खत्म, करोड़ों की गाड़ियां खत्म। लेकिन मेरे भाइयों, कभी इंसान ने गौर किया कि जो हम सांस लेते हैं अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है।
कभी गौर नहीं किया। गौर करना चाहिए। जो अल्लाह की नेमत नहीं तो और क्या है कि अल्लाह ने खाने के लिए घर, खाने के लिए अल्लाह ने हमें खाना दिया, रहने के लिए घर दिए, चलने के लिए पैर दिए, कमाने के लिए हाथ दिए, बोलने के लिए जबान दी, सोचने के लिए दिमाग दिया, और मजीद इसके साथ में अल्लाह ने बीवी बच्चे दिए। और औलाद की कीमत उससे पूछ के देखो जिसकी शादी को 10-10 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, अरे अल्लाह ने हमें औलाद भी दी है, अब उसकी परवरिश हमारे हाथ में है। रब्बना इन्ना अताना सातदना व कुबराना। माँ बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, कभी सोचा? जो बच्चा आज माँ को गाली दे रहा है, कभी गौर फिक्र की? जो बच्चा आज बाप का गिरबान पकड़ रहा है, कभी सोचा आखिर कहाँ कमी है, क्या वजह है? कभी गौर फिक्र की? नहीं की। इसलिए कि बच्चों को तालीम नहीं मिली है। अरे माँ से तो पूछता नौजवान, माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, दर्दों को सहा है, जब से माँ के पेट में बच्चे ने जन्म लिया है, माँ की भूख हराम हो गई है, माँ की नींद हराम हो गई है, माँ के खाना नहीं पचता, कभी गौर फिक्र किया? माँ के कभी रोटी हजम नहीं होती, कभी गौर फिक्र की? माँ को कभी नींद नहीं आती, कभी सोचा? ओ नौजवान, तू माँ को थुतरा देता है, माँ को बेकार बतला देता है। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और ये कहा कि जब तेरे वालिद बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, उनको उफ तक भी ना कहना। ओ बच्चे, जरा गौर फिक्र करता, जिसने 9 महीने पेट में रखा है, 9 महीने पेट में रखने के बाद में और तुझको जन्म दिया है, और जब जन्म देने के बाद में तुझको गोद में लेकर नमाज के लिए नहाई है, सुबह को नहाई है, फजर अदा करने का वक्त आ गया, तूने पेशाब कर दिया, तेरे पेशाब की वजह से जो नहाई थी फजर में, उसने नमाज को अदा न किया, अल्लाह के फर्ज को छोड़ दिया, आज तू धुतकारता है, माँ को बुरा कहता है। क्या माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी? वो नौजवान जरा सोचता कि माँ ने 9 महीने पेट में रखकर तुझे क्या बुरा किया था। आज जवान होकर तू माँ के सामने क्या कारगुजारी पेश कर रहा है। और छोटा सा बच्चा जब रात को बीमार हो जाता है, माँ की नींद हराम हो जाती है, माँ नहीं सोती है। हमने देखा है, हम भी बीवी बच्चे वाले हैं, आपने देखा होगा कि बच्चा बीमार हो जाए तो माँ की नींद हराम, माँ बैठकर रोती है, शोहर आराम से सो रहा है और ये कहता है कि अपने बच्चे को चुप कर ले, रात की नींद को हराम कर दिया, मैंने तेरे बच्चे को जन्म दिया है, माँ ने कौन सा बुरा किया है, तेरी आल को चलाया है, माँ ने कौन सा बुरा किया है। मेरे भाइयों नौजवानों, माँ ने कोई जुल्म नहीं किया है, शोहर की आल को चलाया है, तुझको जन्म देकर क्या बुरा किया है। बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद में माँ के पास में जब जाता है, माँ 3 मकाम में बाप से जुदा रहती है। माँ बच्चे को पेट में रखती है। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने अर्ज किया कि मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुम्मा उम्मुका, फिर फरमाया फिर कौन? सुम्मा उम्मुका, फिर फरमाया फिर कौन? कहा कि सुम्मा उम्मुका, और ये कहा कि फिर कौन? कहा कि सुम्मा अबाका। और मेरे नौजवान, माँ को का 3 मरतबा जिक्र फरमाया, बाप का 1 मरतबा जिक्र फरमाया। बाप के लटकी जोर से, बाप की डांट की वजह से नौजवान बाप से डरता है। जिसको अल्लाह के रसूल ने 3 बार हुक्म ज्यादा दिया हो, उस माँ का क्या किया? माँ को धुतकार दिया और ये कहा कि 3 मकाम में अलग है। बच्चे को पेट में माँ रखती है, बाप नहीं रखता। दर्दों को, बच्चे के पैदा होने के दर्द, अल्लाह के रसूल ने वजाहत फरमाई, दर्द होने का असर जो पड़ता है माँ पर पड़ता है, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रातों को माँ जाग जाग कर दूध पिलाती है, बाप को कोई परवाह नहीं होती। बाप का सिर्फ इतना हक होता है कि वो नुत्फे को डालता है, मिन नुत्फतिन इदा तुमना। नौजवान अपनी हकीकत को तो पहचान लेता। शायद तू ऐसे नुत्फे से पैदा हुआ कि अगर कपड़े पे लग जाए तो धोना वाजिब, जिस्म पे लग जाए तो नहाना वाजिब। नौजवान जरा सोच लेता कि तेरी नौजवानी कहाँ गई है और क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह ने फिर भी कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दूसरे मकाम पर फरमाया
लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में ही जाएगा। एक गेहूं के दाने को जमीन में डालते हैं और उकाबे बहर को देखो कैसे सर उठाता है। तकब्बुर वो बुरी से है जो खुद ही टूट जाता है। नौजवान इस नौजवानी पे कब तक घमंड और तकब्बुर करेगा? ये एक दिन फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। गेहूं के दाने को जब जमीन में डालता है किसान, वो उभर कर सामने आता है और सामने आकर वो शबा पर पहुंच जाता है, रंग आता है। कहते हैं कि भाई तेरा गेहूं कितना अच्छा है, लेकिन जूं जूं बदशक्ल होता जाता है आखिरकार काट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और आटा पीस कर उसकी रोटी बनाई जाती है और खाता है इंसान। और फिर बैतुल खला जाता है और वो गेहूं का दाना फिर वही खेत में पहुंच जाता है। मुसलमानों, मुसलमान की यही स्थिति है कि मिट्टी से निकला है, मिट्टी में जाएगा। और नौजवानों, हालात तो ये हैं, किसी शायर ने क्या खूब कहा, मिले अहले शाह कैसे कैसे, नौजवां जमी खा गई कैसे कैसे। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा नजारा, इसी से सिकंदर से फाते भी हारा। मुसलमानों, कब तक जिंदा रहोगे? नौजवानों, मौत आएगी और ले जाएगी। मौत का पैगाम आता है, इन्ना अजल अल्लाह इज़ा जाअ ला युअख्खर। ना घर देखता है, ना घेर देखती है और ना सुबह देखती है मौत, ना शाम देखती है, ना यार देखता है, ना यारी को देखती है, ना गर्लफ्रेंड को देखती है, ना बीवी को देखते। मौत का पैगाम आता है, कहता है कि चलो आपका पैगाम आ गया है और यहाँ से हम चलते हैं। कहाँ जाएगा? जिस मिट्टी से बना है वही जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, एक छोटे से वाक़ये के बाद मैं आपसे बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हुक्म मुझे बस 10-20 मिनट का ही मिला था, वक्त ज़्यादा हो गया माजरत के साथ। लेकिन बतलाना यह है कि आज हमारे अंदर सबसे बड़ी ख़राबी ये पैदा हो गई कि अगर हमारे यहाँ कोई झगड़ा हो जाए तो हक कहने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। हक कहाँ चला गया? अरे तुमने शरीयत को मिसमार कर दिया, खत्म कर दिया। आओ हजरत उमर के दौर में चलें और इस वाक़े से नसीहत हासिल करें। एक आदमी ने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और लेने के बाद में फेंक के मारा। 2 बेटे हैं, उनका एक वालिद है, उसको लग गया और उसका इंतकाल हो गया। दोनों अदालत आलिया में पहुंचे और ये कहा कि इसने हमारे बाप को मारा है और इसने हमारे बाप को कत्ल कर दिया है। उमर फारूक ने कहा कि अगर ये बात है कि आप इकरार मुजरिम है, कहा कि हाँ मैंने पत्थर मारा था और उनका बाप मर गया। लेकिन कहा कि आपके पास में किसास, आपके ऊपर किसास लाजिम आता है, बदला मौत का बदला मौत है, चांटे का बदला चांटा है। कहा कि मैं बखुशी इसको कबूल करता हूँ और कबूल करने के बाद में फिर कहा कि मैं कबूल तो करता हूँ, आप मुझे मार देना, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त आप जरा गौर से सुने। वो शर्त यह है कि मुझे 3 दिन की आप मोहलत दे दें। कहा भाई ठीक है। अब बस्ती में कोई इंसान अगर हम कहेंगे आप हमारे हक में हक कह देना तो कोई तैयार नहीं होता। अब सामने मजमे में खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में चारों तरफ नजर को दौड़ाया। उस इंसान ने, किसी ने हिम्मत करके ये नहीं कहा कि 3 दिन की मोहलत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हजरत अबू ज़र गफारी पे निगाह जमा ली और उन्होंने कहा जी मैं जिम्मेदार हूँ। 3 दिन के लिए चले गए। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। मजमा आम हो गया क्योंकि किसास था, बदला था, मौत देनी थी। अब जिस इंसान को ये पता हो कि कल 3रे दिन तेरा इंतकाल हो जाएगा, वो क्या वहां से गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। अब वो 3रा दिन जब बिल्कुल आखिर हुआ तो हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा कि आपने जिम्मेदारी ली थी। कहा कि खुदा की कसम अगर मैंने जिम्मेदारी ली है, अगर वो नहीं आया तो आप मेरा किसास दे देना, बदला मैं दूंगा क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है। लेकिन भाइयों, जिम्मेदारी लेने के बाद में आखिरी वक्त है, दिन गुजर रहा है। लेकिन दिन गुजरने के बाद में जब आखिरी वक्त में बिल्कुल भागे हुए दौड़ते हुए आए
और आकर ये कहा कि खुदा की कसम ताखीर हो गई, माजरत चाहता हूँ। और ये कहा कि बस आप मेरी एक बात सुन लें, ये छोटी सी बात, मैं क्या करा, मुझे मार देना। कहा कि मैं छोटा, मेरा भाई था छोटा और मेरे वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ मुझे सोना दे दिया था और ये कहा था तेरा बच्चा ना, तेरा भाई अभी ना समझ है और जब बड़ा हो जाएगा ये सोना अमानत के साथ में इसको दे देना। सिर्फ मैं जानता था, मेरा वालिद या तीसरा मेरा खुदा जानता था इस सोने के बारे में। मैं वो हक अदा कर आया हूँ, वो सोना अपने भाई को देकर आया हूँ ताकि किसी का हक मेरे ऊपर न रह जाए, किसी का हक दबाकर मैं न चला जाऊं दुनिया से। भाइयों, अल्लाह नमाज को माफ कर सकता है, रोजे को माफ कर सकता है, लेकिन किसी के हक को माफ नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, जो बातें आपको मुख्तलिफ अंदाज में बताई गई हैं, अल्लाह से दुआ करें इलाहुल आलमीन हम सबके और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला हम सबके जो मसाइब हमारे सामने हैं, अल्लाह ताला उनको दूर फरमाकर जो बात कही गई है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावना।